ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब बगदाद साहिब खुद अपनी बेटी की सारी बातें समझ जाएंगे। अब बगदाद साहिब अपनी बेटी के लिए इजाज बख्त के से बात करेंगे, जिसके बाद अब इजाज बख्त क्या आगे से फैसला देने वाला है वो आज सुनकर अब सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। इजाज बख्त अब एक ऐसा जवाब देने वाले हैं जिसके बाद अब बगदाद साहिब खुद ही चुप कर जाएंगे और बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ अब शाहीन और आफ्ताब अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। अब आखिरकार इनका लालच भी बगदाद साहिब के सामने आ ही जाएगा और दूसरी तरफ अब पारस को एहसास होगा कि अब उसको सच्ची मोहब्बत जवार के साथ ही है। अब इस ड्रामे में एक ऐसे शख्स हारून की एंट्री होने वाली है। क्या अब इसकी खाला जान यही डिसीजन लेगी कि सिर्फ और सिर्फ पारस के लिए हारून बनाया गया है, क्योंकि अब जवार के बाप ने एक ऐसी बात कर दी है जिसके बाद अब बगदाद साहिब तो दोबारा जवार के रिश्ते की बात कभी भी इनसे नहीं करेंगे। आने वाली एपिसोड में अब बगदाद साहिब का घर जाने का टाइम आ जाता है। वो जैसे ही घर जाने लगते हैं, लेकिन वो उससे पहले सोचते हैं, अपनी बेटी की सारी खामोशियों को समझते हैं, क्योंकि एक बाप ही होता है जो अपनी औलाद की आंखों को पढ़कर उनके सारे डिसीजन लेने का हकदार होता है। उसके बाप ने उसकी आंखों को पढ़ा और उसकी मोहब्बत को जाना कि उससे किससे मोहब्बत है, उसकी खुशियों को जाना, जिसकी वजह से बगदाद साहिब वहीं पर रुक जाते हैं। और उसी वक्त सब लोग पास बैठे होते हैं और इजाज वक्त भी वहाँ पर पास बैठा होता है। जिसके बाद इजाज कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, बल्कि ये पुलिस में रहकर आया हुआ है, इसलिए ये तो इंसान के चेहरे पहले से ही पढ़ लेता है। जहाँ पर जैसे ही बगदाद साहिब इसके पास बैठते हैं और बगदाद साहिब इससे कहते हैं कि मुझे भाई तुमसे कोई बात करनी है, जहाँ पर वो इसका चेहरा जैसे ही देखता है तो उसी वक्त ये सोचता है कि इसको अभी यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके पास अब्दुल भी बैठा होता है, क्योंकि इसने अब्दुल को जुबान की है कि अपनी बेटी का रिश्ता वो इसी के साथ करेगा, इसलिए वो अब कभी भी इसको रोक नहीं सकता। और वो ये सोचता है अगर बगदाद साहिब ने बात कर दी तो मैं यहाँ पर ना ही अब्दुल को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा और ना ही बगदाद साहिब को, और बगदाद साहिब की इनके सामने इंसल्ट होगी। और अगर मैं बगदाद साहिब को हाँ करता हूँ तो अब्दुल को फिर दोबारा मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, इसलिए ये दरमियान में फंस जाता है और उसी वक्त बगदाद साहिब को चुप करवा देता है, क्योंकि इसको समझ लग जाती है कि बगदाद साहिब कुछ बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। इसीलिए वो कहता है कि भाईजान अभी रुके, मुझे आपसे कोई बात करनी है। जहाँ पर भी बगदाद साहिब भी कहते हैं कि ठीक है तुम इजाज बात करो, मैं अपनी बात बाद में कर लूंगा। जहाँ पर इजाज उसी वक्त ये बात कर देता है जिससे इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बात पहले ही इनसे कर देनी चाहिए थी, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिला और इन्होंने ये बात कही ही नहीं। जहाँ पर इजाज उसी वक्त बगदाद साहिब से कहते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूँ तो क्या तुम मेरे बेटे की शादी पर आओगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी पर तुम जरूर आओ, क्योंकि मेरे बेटे का रिश्ता अब्दुल की बेटी के साथ हो चुका है। रिश्ता तो हम लोगों ने बचपन से कर दिया था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम लोग सबको बताते, इसीलिए आज मुझे मौका मिला तो मैंने आपको बता दिया। जब भी मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी बेटी की शादी पर ज़रूर आओ। जहां पर जैसे ये बगदाद साहिब बात सुनते हैं तो हैरान होते हैं। बगदाद साहिब ये बात सुनकर वहीं पर खामोश हो जाते हैं और नेक्स्ट बोलने के काबिल नहीं रहते। जहां पर उसी वक्त एजाज वक्त उसको कहता है कि भाईजान आप चुप क्यों कर गए? जहां पर वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही खामोश हो गया। जी मैं ज़रूर आपके बेटे की शादी पर आऊँगा, आपका बेटा नहीं वो मेरा भी बेटा है। जहाँ पर फिर उसी वक्त एजाज वक्त कहता है कि आप कुछ बात करना चाहते थे, अब आप बोले। जहाँ पर बगदाद साहिब कहता है कि कुछ नहीं, मैं भी पारस की शादी की बात करना चाहता था। जहाँ पर पास ही रेशम की अम्मा भी बैठी होती है। वो कहती है कि भाई साहब आपने तो हमें बताया ही नहीं कि पारस का आपने रिश्ता कर दिया है। जहाँ पर उसी वक्त ये कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने अभी रिश्ता नहीं किया, बल्कि मैंने अभी ये सब कुछ मारूफ के हवाले कर दिया है। मारूफ को एक लड़का पसंद आया है, तो अब मारूफ उससे की बात उसको देखेगी, उस लड़के के घर बार को देखेगी, उसके बाद वो पारस से शादी की बात करेगी। अगर पारस ने हामी भर ली और मान गई तो फिर उसकी शादी करेंगे। अभी तो ऐसी रिश्ते की कोई बात नहीं हुई। जहाँ फिर दूसरी तरफ बगदाद साहिब को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो हैरान होता है और एक उसे शौक भी लगता है कि इन्होंने कभी आज तक हमारे से बात नहीं की। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और सोचता है कि मे भी पारस के लिए हारून बना हो। उसी वक्त भी मारूफ भी इसको कॉल करती है और बगदाद साहिब को बताती है कि यहाँ पर एक लड़का हारून आया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, इसका यूके में अपना बिजनेस सेट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी अब हम लोग इस पारस के साथ कर दे, क्योंकि जवार की शादी तो अब उसके साथ हो जानी है, इसलिए अब हमारा सब कुछ किया धरा बहुत ज्यादा बेकार रहेगा। इसीलिए यही हमारे लिए बेटर होगा कि हम पारस और हारून का रिश्ता कर दें, क्योंकि हो सकता है कि हारून और पारस दोनों को जिंदगी और किस्मत ने एक ही साथ लिखा हो।
जहाँ फिर बगदाद साहब उसी वक्त जाता है और जाकर उसको कहता है कि अभी मारूफ तुम कोई बात नहीं करोगी, अभी तुम पहले पारिस से बात करना। जहाँ फिर उसी वक्त मारूफ पारस के पास जाती है, उसको कॉल करती है और कहती है कि पारस तुम्हें कभी जवार ने बताया कि उसकी किसी के साथ मंगनी हुई है। जहाँ पर उसी वक्त पारस कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे तो यहाँ पर आकर लोगों की बातों से पता चला कि इसकी मंगनी हुई है और इसकी रेशम के साथ शादी होने वाली है। जहाँ पर उसी वक्त मारूफ पूछती है कि कभी जवार ने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया? पारस कहती है कि नहीं, कभी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे से मोहब्बत करता है और बहुत जल्द इजहार भी कर देगा। जहाँ पर फिर उसी वक्त मारूफ बोलती है कि अभी तुम वेट करो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जवार अपने मुंह से तुम्हारे से शादी करने के लिए बोले। जहाँ पर दूसरी तरफ जवार भी खामोश बैठा होता है। जहाँ पर अब जवार की खामोशी इसका बाप पढ़ लेगा और उसी वक्त इसके पास जाएगा और उसे जाकर पूछेगा तुम पारस को पसंद करते हो? तुम्हें पता भी है ना कि मैंने अपने भाई को बचपन से जुबान दी है और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रेशम के साथ होगी। जहाँ पर जवार कहता है कि अब्बाजान मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पारस से शादी करनी। और जवार हैरान होता है कि मेरे बाबा को कैसे पता चल गया। हालांकि जवार इस बात को भूल रहा है कि उसका बाप तो दूसरों के चुप किए हुए मुंह भी पढ़ लेता है और ये तो बहुत बड़ी बात थी और इसकी सारी मोहब्बत इसके मुंह से नजर आ गई। उसी वक्त जवार चुप कर जाता है और कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसी वक्त फिर इसका बाप कहता है कि बेटा, लेकिन अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम इसी वक्त चुप कर जाओ, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो रेशम से होगी। और वैसे भी भाई साहब कह रहे थे कि पारस का रिश्ता भी एक लड़के के लिए आया है और वो बहुत जल्द उसकी शादी भी उसके साथ कर देंगे और तुम दोनों के किस्मत और सब कुछ नसीब अलग अलग है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनको एक्सेप्ट करो और अपने अपने रास्ते को चुन लो। लेकिन जवार कभी भी अपने रास्ते अलग नहीं करेगा क्योंकि वो पारस से मोहब्बत करता है और अब आहिस्ता आहिस्ता पारस को भी उसके साथ मोहब्बत होने लगी है। जहाँ पर फिर बगदाद साहब अपने घर के लिए निकल जाते हैं और बगदाद साहब किसी को नहीं बताते कि वो घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्होंने यहाँ पर बता दिया तो फिर आफ्ताब को और शाहीन दोनों को पता चल जाएगा कि बगदाद साहब आ रहे हैं। और जैसे उनको पता चलेगा तो उनको ये भी न्यूज़ पता चल जाएगी कि पारस जिंदा है, पारस मरी नहीं है, क्योंकि अब बगदाद साहब को इनके ऊपर शक हो गई है, इसीलिए वो अब इनको जज करना चाहते हैं। जहाँ पर वो चुपचाप इनके पास चले जाते हैं। बगदाद साहब जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं तो आगे से शाहीन और आफ्ताब दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त बगदाद साहब वहीं पर रुक जाते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। जहाँ पर शाहीन अपने बेटे से कह रही होती है कि आफ्ताब, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि भाईजान आए तो उनके बिजनेस को हैंडल कर लेना, उनकी जाकर बिजनेस को देखो, सब कुछ अंडरस्टैंड करो और देखो क्या कैसे और कैसे करते हैं। और तुम्हें नहीं पता कि भाईजान का पारस के अलावा कोई नहीं था और सारा बिजनेस अब तुम्हारे हाथ है, तुम्हें नहीं पता कि अब ये सारे का सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है। जहाँ पर बगदाद साहब जैसे ये बात सुनेंगे तो वो बहुत ज्यादा हैरान होंगे। उनको ये बात याद आएगी कि आफ्ताब ने जब इसके बाबा की डेथ हुई थी तो इसने आकर माफी मांगी थी और कहा था कि मामू जान, बाबा ने जो भी गलतियां की मैं आपसे माफी तलब करता हूँ और मैं सब कुछ ऐसा नहीं करूंगा, मुझे आपके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और बाबा जो कर गए सो कर गए, अब मैं आपके बिजनेस को एक अमानत के तौर पर रखूंगा और मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब बगदाद साहब सब अपनी आंखों से सुनेंगे। वो जैसे इनकी बातें सुनेंगे तो इसको बहुत ज्यादा अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आएगा कि एक बहन होकर इसकी आस्तीन का सांप बनी हुई है। क्या अब जब बगदाद साहब के सामने शाहीन और आफ्ताब की सच्चाई आएगी तो क्या इनका काम अब यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्या बगदाद साहब अब इनको खुद अपने घर से निकाल देंगे? अब शाहीन और आफ्ताब दोनों अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। और दूसरी तरफ क्या बगदाद साहब अपनी बेटी का रिश्ता पूछने से पहले ही इजाज ऐसी बात कर देगा जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा? क्या अब पारस और दोनों की शादी हो जाएगी या फिर अब किस्मत एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां पर पारिस और जवार दोनों की शादी हो जाएगी और खुद एजाज को एहसास होगा कि जवार और पारस दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं और हारून और रेशम दोनों की शादी हो जाए। क्या रेशम अब पारस के साथ जवार की शादी होने देगी या फिर कोई ना कोई अंदर से हंगामा खड़ा कर लेगी? क्या अब माहरूक पारस को बगदाद साहब के कहने पर अब जवार के लिए मना पाएगी या फिर पारस को अब हारून के लिए मनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या पारस भी अब हारून से शादी करने के लिए मान जाएगी जब उसके सामने जवार की सारी हकीकत आएगी कि उसने बताया नहीं कि रेशम के साथ ही इसकी बचपन से मंगनी हुई है? अब इस ड्रामे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी और स्टोरी आने वाली है। क्या अब ऐसे मोड़ पर ये ड्रामा ले आएगा? क्या अब दोनों की जिंदगियों में ऐसे ऐसे नए मोड़ आएंगे? क्या पारस और जवार दोनों एक हो पाएंगे? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।